बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, मैं सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग चैनल और अपनी टीम के साथ आज एक नई रेसिपी लेके आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही शानदार रेसिपी है। ये है KPK पेशावर की नमक मंडी की ये रेसिपी है। ये है पेशावरी जर्सी बीफ कढ़ाई। आपने मटन में तो खाई होगी, चिकन में भी खाई होगी। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रहा हूँ ये है बीफ में। बहुत ही उम्दा है। आप इसे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये रेसिपी जो है पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी में है। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये मैं 1.5 kg 1.5 किलो मेरा बीफ का ये गोश्त है, जिसमें जो हड्डी और चर्बी के साथ है। साथ मैंने इसके लिए जो लिया है वो जिंजर और गार्लिक, ये मैंने 3G पेस्ट बनाया है। ये 3 चीज़ों से पेस्ट है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने ये चॉपर में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। साथ मैंने वाइट पेपर लिया है। इसमें मसाले बहुत ही कम डलेंगे। इसमें जो नमक डलेगा 1.5 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून ये है गरम मसाला और 1.5 टेबल स्पून ही काली मिर्च पाउडर है। टमाटर लिए मैंने 4 से 5 अदर टमाटर हैं, दरमियान में से इनको काट लिया है। और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें ली हैं, इसमें सेंटर में से काट लिए। ये बाद में इससे इसको गार्निश करेंगे और लेमन से भी, साथ लेमन भी मैं गार्निश में इस्तेमाल करूँगा। तो व्यूअर्स, आइए अल्लाह ताला के बारबरकत के नाम से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो व्यूअर्स, मैंने इसमें जो घी लिया है, ये रेसिपी जो है घी आप जिसमें मर्ज़ी बनाएं, लेकिन घी में ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। मैंने इसके लिए 1 पाव घी है तकरीबन। मेरा घी ज़रा ज़्यादा ही डलेगा। ये देखें, सारा ये मैंने जो बीफ लिया है ये हड्डी और चर्बी के साथ है, थोड़ी थोड़ी चर्बी भी है। घी जो है इसको ये गर्म हो गया है, तो अब इसको इसमें फ्राई करेंगे। मसाले इसमें व्यूअर्स बहुत ही कम डलते हैं। सिर्फ नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और वाइट पेपर जो है, सफ़ेद मिर्च पाउडर जो है, ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। 10 से 15 मिनट पहले मैं इसको, जो मेरा बीफ है, गोश्त है, इसको मैं फ्राई करूँगा। बड़ी अच्छी तरह हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें जो 1.5 टेबल स्पून जो नमक है ये है, इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो रहा है। मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रहा, आप अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप बेशक प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये 1.5 टेबल स्पून जो है मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद कुक करेंगे, फ्राई करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। व्यूअर्स, इस तरीके से टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, 1 आवर से। और आप अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा और इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ इसमें नमक, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो इसमें मिक्स किया है। अब इसको कुक करेंगे मज़ीद 10 से 15 मिनट, इसको अच्छी तरह कुक करेंगे। ये देखें, इससे हमारा जो बीफ का गोश्त है ये भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और साथ ही हमारा अदरक लहसुन जो है वो भी भुना जाएगा। फिर मैं इसमें जो
टमाटर मेरे कटे हुए हैं वो मैं इस तरह ऊपर लगाऊंगा। ये देखें, इसका मैंने छिलका नहीं उतारा। इसके ऊपर हम इसको कवर कर देंगे पैन को अपने, और 10 मिनट बाद इसको जब खोलेंगे तो ये टमाटर पूरी तरह सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो फिर मैं इसका जो छिलका है ऊपर से वो उतारूंगा। बहुत ही शानदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी, पेशावरी चरसी बीफ कढ़ाई। इंतहाई उम्दा टेस्ट होता है इसका, और इसकी ग्रेवी भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। आप ये देखिएगा, ये देखें सारा मिक्स कर रहे हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगा ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाए। व्यूअर्स, मैं आपसे अगेन ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज तक आपने चरसी कढ़ाई जो है वो बीफ की नहीं खाई होगी, आपने चिकन और मटन की तो खाई होगी, लेकिन ये एक बीफ की मैंने आज इसकी नई रेसिपी दी है आपको, और बहुत ही टेस्टी है। जब ये फाइनल होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। ये देखें टमाटर का छिलका कोई भी आप तो ये लेके तो कांटा वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी लेके उससे ऊपर से आप टमाटर का छिलका उतार दें और इसको चम्मच लेके टमाटर को बिल्कुल मैश करके इसमें मिक्स कर दें। बड़े अच्छे तरीके से ये हमारी ग्रेवी मसारी ये बन जाएगी। अब उसके बाद इसमें मैं जो एक अपना वाइट पेपर थी वो इसमें शामिल करूँगा, जिससे बहुत ही उम्दा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें इंतहाई शानदार तरीके से ये हमारा सारा भुना जा रहा है। ये वाइट पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें साइडों पे घी आना शुरू हो गया और मसाला ग्रेवी जो है हमारी बड़ी ज़बरदस्त तैयार होनी शुरू हो गई है। ये देखें कितना खूबसूरत ये सारा मसाला इसका तैयार हो रहा है। अब मैं जो काली मिर्च है ये ऐड कर दूंगा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसको कवर कर देंगे और इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट कवर करेंगे। तकरीबन इसको ऑलमोस्ट कुकिंग टाइम जो है इसका 1 घंटे से ऊपर ही है। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से मेरा सारा जो बीफ है, बीफ का गोश्त है, ये सारा भुना गया है। साइडों पे घी आ गया है। मसाला देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है। ये देखें अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगा। फाइनली ये हमारे सारे मसाले जो हैं इसमें चले गए। ये देखें इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद मैं इसको हरी मिर्चें डालूंगा और लेमन से इसको, लेमन के मैंने स्लाइस काटे हुए हैं, उससे मैं इसको गार्निश करके तो आपकी खिदमत में इसको पेश करूंगा। बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़रूर व्यूअर्स ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आपको नई से नई रेसिपी जो है वो आपको मैं
अपलोड करता रहूँ। ये देखें, मैंने हरी मिर्चें डाल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत। ये देखें, सारा मसाला ये तैयार हो गया, हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। गोश्त हमारा पूरी तरह ये कुक हो गया और सॉफ्ट हो गया, ये देखें। और मसाला भी चेक करें, साइडों पे घी आ गया है। बिल्कुल फाइनल ये हमारी पेशावरी जर्सी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा इसको और ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। इसके साथ ही मुझे सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग चैनल और मेरी टीम को इजाज़त दें। दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखा करें। मेरी वाइफ जिसकी डेथ हो गई है, उसके लिए ज़रूर दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।